नौजवान दिलों की धड़कन मौलाना तैयब ज़हूर साहब अपने अहसन अंदाज में अपने माफिज़ ज़मीर को अदा कर रहे थे। मौलाना अरसलान साहब भी बड़े आसन अंदाज दे नाल अपने ख्यालात दा इजहार कर रहे सी। मेरे तो पहले तुसी नाता सुनिया, नकीबे महफिल दी नकाबत सुनी, ते मैं मुख्तसर वक़्त वास्ते अल्लाह दे नबी दियां गल्लां सुनावांगा। सुनांगे कि नहीं? जदों गल कोई समझ आवे ना जी, उदों एक मेहरबानी करनी है, सुबहान अल्लाह बुलंद आवाज़ नाल कहना है ते हत्थ चुक के कहना है। असी आ जड़ा कहने ना हत्थ उत्ते कर लो, थले कर लो, खड़े कर लो, नीवे कर लो, उच्ची बोलो, हौली बोलो, इहदे विच असी मजबूर हाँ। उसकी वजह है कि सानू भी पता लगे कि असी कब्रस्तान च गल नहीं कर रहे, नबी दे आशिकां नाल गल कर रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअ्मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुझे ज़िंदगी में कदम कदम तेरी रज़ा की तलाश है, मुझे ज़िंदगी में कदम कदम तेरी रज़ा की तलाश है। तेरे इश्क में ए मेरे खुदा मुझे इंतहा की तलाश है। मैं गुनाहों में हूँ घिरा हुआ, मैं ज़मीं पे हूँ गिरा हुआ, मैं गुनाहों में हूँ घिरा हुआ, मैं ज़मीं पे हूँ गिरा हुआ। जो गुनाह से निकाल दे मुझे उस दुआ की तलाश है। मुझे ज़िंदगी में कदम कदम तेरी रज़ा की तलाश है। मैंने जो किया वो बुरा किया, मैंने खुद ही खुद को तबाह किया। मैंने जो किया वो बुरा किया, मैंने खुद ही खुद को तबाह किया। जो तुझे पसंद हो मुझे उस अदा की तलाश है। तेरे इश्क में ए मेरे खुदा मुझे इंतहा की तलाश है। तकदीर के कलम से लिखा है नाम तेरा, ये सुबह हो शाम तेरी, ये सारा जहान तेरा। दुनिया के इस चमन में चर्चा है आम तेरा, पहचान तू है मेरी, अहमद है नाम तेरा। बख्शिश की उम्मीदें लेके चला फारूकी, बख्शिश की उम्मीदें लेके चला फारूकी। मेरे सामने है कौसर, लूँगा मैं नाम तेरा। दिल है कि आज अपने ही दिल पे करम करूं, दिल है कि आज अपने ही दिल पे करम करूं। लफ्ज़ों की आबशार को जम जम में जम करूं।
दिल है कि आज अपने ही दिल पे करम करूं, लफ्ज़ों की आबशार को ज़म में ज़म करूं। कलम पे पहले सूरा यासीन दम करूं, कलम पे पहले सूरा यासीन दम करूं, फिर जाके आका तेरे हुस्न का सरापा रकम करूं। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता। आका मैं आपके नाम की मीम नहीं लिख सकता। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता। समझ आ रही है ना जी मेरी बात की? आ रही है ना जी? मैं आज दूसरी मर्तबा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मोहम्मद अरसलान साहब के हुक्म पर आप हजरात के सामने हाज़री का इत्तिफाक हो रहा है। अल्लाह ताला मौलाना अरसलान साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और उनके जितने भी रुफ़ाक़ा हैं, जितने भी अहबाब हैं, उनके साथी हैं जिन्होंने मिल के इस महफ़िल का इनेकाद किया, अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद लोग उसके बारे में राय कायम करते हैं, उसकी आदत को देखते हैं, उसका उठना बैठना देखते हैं, तो फिर जो है अपने ख़यालात तसव्वुरात लोग पेश करते हैं कि ये बड़ा होकर के क्या बनेगा। यानी पैदा होने के बाद तज़किरे होते हैं, लेकिन कायनात में आने वाला एक ऐसा आया कि अभी आया नहीं, आने से पहले तज़किरे हो रहे हैं। मैं इसके एक दो मिसालें देके अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। अल्लाह ताला ने आलम अरवा में 2 जलसे मुनाकिद किए, 2 इजलास बुलाए। पहले इजलास के अंदर अल्लाह ने तमामी रूहों को जमा किया, मेरी और आपकी रूह भी थी और अंबिया की रूह भी थी। खल्लाक़ आलम ने एक सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी आप यूँ समझें कि आलम अरवा में 2 जलसे जो थे, पहला जलसा तौहीद का था और दूसरा जलसा रिसालत का था। तौहीद किसको कहते हैं? क्यों जी, मजमे में से कोई जवाब दे सकता है कि तौहीद किसको कहते हैं? तौहीद कहते हैं अल्लाह को एक मानना। अल्लाह को इबादत के लायक कौन है? क्यों जी, जिनको अल्लाह ने जुबान दी है ना, वो बुलंद आवाज से बोले, इबादत के लायक कौन है? मुश्किल कुशा कौन है? हाजत रवा कौन है? रोजी रोटी का मालिक कौन है? इज्जत जिल्लत का मालिक कौन है? बेटे बेटियां कौन देने वाला है? इसे तौहीद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तौहीद कहते हैं। नफे नुकसान का मालिक अल्लाह है, इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह है, रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है। अगर सारी कायनात जिल्लत देने पे आ जाए, अल्लाह इज्जत देने पे आ जाए तो फिर इज्जत ही मिलती है। अगर सारी कायनात इज्जत देने पे आ जाए, अल्लाह जिल्लत देने पे आ जाए तो फिर जिल्लत ही मिलती है। ये अकीदा बना लो, याद रखना, अकीदा मजबूत हुआ तो बख्शिश हो जाएगी, अकीदा मजबूत हुआ, आमाल कमजोर हुए, अल्लाह बख्शिश कर देगा। अगर अकीदा कमजोर हुआ, आमाल मजबूत भी हुए तो बख्शिश नहीं होगी। हर चीज रब से मांगो,
हर चीज रब से मांगो, मिन्नत से, समाज से, अदब से मांगो। हर चीज रब से मांगो, मिन्नत से, समाज से, अदब से मांगो। क्यों फैलाते हो गैरों के आगे हाथ? अरे जिस रब के हो बंदे उस रब से मांगो। जिस रब ने पैदा किया है उसी रब से क्यों नहीं मांगते? एक सहाबी रसूल है, अपने इस्लाम लाने का वाकया बयान करते हैं। फरमाते आका, जमाने जाहिलियत में हम जब कभी सफर पे जाते, मैंने आपसे कहा था मैं बातें करूंगा। क्यों जी? नातखानों की नातखानी आपको याद है? याद जी? नहीं याद। नकीब महफिल की नकाबत आपको याद नहीं, लेकिन मैं जो बातें करूंगा इंशाल्लाह वो आपको याद रहेंगी। साहबी रसूल कहता, आका अभी इस्लाम नहीं लेके आया था, मुसलमान नहीं हुआ था, तो जिस वक़्त हम सफ़र पे जाते थे तो साथ अपना खुदा ले जाते थे। साथ अपना खुदा ले जाते थे, यानी छोटा सा खुदा बना के जेब में डाल लिया। जितना मोबाइल होता है इतना सा खुदा बनाया, जेब में डाल लिया। आका मैं सफ़र पे जा रहा था, मेरा खुदा मेरी जेब में था। मुझे एक जगह पे प्यास लगी, मैंने खुदा को निकाला, सजदा किया। मैंने अपने खुदा से पानी मांगा, मेरे खुदा ने मुझे पानी ना दिया। मैंने सोचा शायद मेरे खुदा ने इधर उधर कोई चश्मा जारी कर दिया हो। मैं देखने के लिए गया। जब मैं वापस आया ना मौलाना साहब, जब मैं वापस आया तो मेरा खुदा भीगा पड़ा था, यानी भिजिया पिया सी। मैं क्या, वाह भाई वाह, मैनू पीण वास्ते नहीं लभदा तो तू गुसल कीती बैठे, तू नहाती बैठा, मैनू पीण वास्ते नहीं लभदा। साहबी रसूल कहते आका मैं छुप के बैठ गया, मैं देखता रहा। मैंने कहा मैं देखूं तो सही कि मेरा खुदा पानी कहां से लेके आता है, मेरे खुदा के लिए पानी कहां से आया। मैं बैठा रहा। मैंने क्या देखा कि लूंबड़ी आई, उसने टांग उठाई और मेरे खुदा के ऊपर पेशाब कर दिया। मैंने कहा वाह भाई वाह, जो अपने आप को पेशाब से नहीं बचा सकता वो मेरी मुश्किल क्या हल करेगा। तौहीद का जलसा किया। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? मैं भी खामोश था, आप भी खामोश थे, अंबिया खामोश थे, रसूल खामोश थे, पैगंबर खामोश थे, सारे के सारे खामोश थे। सबसे पहले एक आवाज बुलंद होती है जिसने कालू बला कहा का। अब जब अल्लाह ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो सबसे पहले जो आवाज बुलंद हुई थी जिसने कहा था कालू बला, अल्लाह क्यों नहीं, तू हमारा रब है। सारे खामोश थे, सब खामोश थे। सबसे पहले बुलंद होने वाली आवाज किसकी थी? मेरे महबूब पैगंबर की थी। तो इस वजह से उलमा लिखते हैं कि आका मुअल्लिम इंसानियत भी हैं, यानी आका हम सब के उस्ताद भी हैं। अल्लाह के नबी बोले तो हम बोले ना, हमें तो पता ही नहीं था कि इसका जवाब क्या है। फिर दूसरा जलसा हुआ, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह ने सिर्फ उस जलसे का दावतनामा अंबिया को दिया, सिर्फ अंबिया को। अंबिया की रूहें जमा हुई, अल्लाह ने एक वादा लिया। अल्लाह कहते हैं कि ए अंबिया की जमात, तुम ज़मीन पे जाओगे, मैं तुम्हें किताब भी दूंगा, मैं तुम्हें हिकमत भी दूंगा, लेकिन ज़मीन पे जाके तुमने करना क्या है? मेरी रबूबियत को बयान करना है, अपनी ख़त्म नबुव्वत को बयान करना है और आखिर ज़मा महबूब पैगंबर का जिक्र करना है। मैंने कहा कायनात में आने वाला एक ऐसा आया कि उसके आने से पहले तज़किरे हो रहे हैं। मौलाना अब्दुल अजीज़ हज़ारवी अपनी किताब सीरतुल मुस्तफ़ा में लिखते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब पैगंबर का नूर तैयार किया। नूर किससे तैयार किया? मुश्क ज़ाफ़रान, काफूर, गुले सुम्बुल, माए माइन, सलसबील, शराब तस्नीम, इन तमाम चीज़ों से अल्लाह ने महबूब का नूर तैयार किया। तैयार करने के बाद फिर अल्लाह ने जो है
उस नूर को अर्श के ऊपर आवेज़ा कर दिया। जनाब आदम की तख्लीक तक वो नूर मोहम्मदी जो है अल्लाह की तस्बीह और तहमीद करता रहा। जनाब आदम की तख्लीक हुई, अल्लाह ने उस नूर मोहम्मदी को उठाया, जनाब आदम की पेशानी में रख दिया। एक दिन जनाब आदम सवाल करने लगे, अल्लाह मेरी पेशानी में क्या चीज़ है? जिस वक़्त जो है दिन होता है तो मेरी पेशानी के अंदर एक बारीक सी लकीर जो है वो हरकत करने लग जाती है। ज़ात कुद्दूस ने फरमाया, आदम मैंने नूरे मोहम्मदी बनाया है, फिर उस नूरे मोहम्मदी को मैंने तेरी पेशानी में रख दिया है। जनाब आदम पूछते हैं, अल्लाह नूरे मोहम्मदी क्या है? जो अल्लाह फरमाते हैं, ए आदम नूरे मोहम्मदी जो है ये तेरी औलाद में से एक बच्चा आएगा, ये तेरी औलाद में से एक इंसान आएगा, ये तेरी औलाद में से एक इंसानियत का ताजदार आएगा, इमामुल अंबिया आएगा, खातमुल अंबिया आएगा, अकमलुल अंबिया आएगा, अशरफुल अंबिया आएगा, साकिए कौसर आएगा, शाफिए महशर आएगा, सरवरे कौनैन आएगा, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम आएगा, आमना का लख्त जिक्र आएगा, महबूब किबरिया आएगा, अहमद मुज्तबा आएगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा आएगा। बादद खुदा वही है, मोहम्मद है जिनका नाम। बादद खुदा वही है, मोहम्मद है जिनका नाम। बेहद दुरूद उन पे, बे इंतहा सलाम। आका पे दुरूद हो जाना चाहिए ना जी, क्यों नहीं? मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि शहद की मक्खी से किसी ने पूछा कि शहद किस तरह तैयार करती हो? उसने कहा सब्जे के ऊपर बैठ जाती हूँ, फूलों के ऊपर बैठ जाती हूँ, अर्क चूस लेती हूँ। सवाल करने वाला फिर सवाल करता है, सब्जे का रंग मुख्तलिफ है, जायका मुख्तलिफ है, लेकिन तेरे पेट से निकलने वाला शहद तो मीठा होता है। वो कहती सब्जे के ऊपर बैठ करके जब अर्क चूस लेती हूँ वो मेरे पेट में आ जाता है, पेट में आ जाने के बाद मैं अपने महबूब पे दुरूद पढ़ती हूँ, वो मीठा हो जाता है। हम भी महफिल को मीठा कर लेना थोड़ा सा, क्यों नहीं? सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। पढ़ लो दुरूद छेड़ूं मैं बात मुस्तफ़ा की, मेरे लबों की जीनत है नात मुस्तफ़ा की। पढ़ लो दुरूद छेड़ूं मैं बात मुस्तफ़ा की, मेरे लबों की जीनत है नात मुस्तफ़ा की। उनको क्या कहूँ मैं, बादद खुदा कहूँ मैं क्या हूँ उनकी अजमत को बेबहा कहूँ मैं, है तखज्जुल से भी मावरा ज़ात मुस्तफ़ा की। पढ़ लो दुरूद सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु। बस में जहाँ की ताज़ा रंगी बहार उनसे, बस में जहाँ की ताज़ा रंगी बहार उनसे, फूलों की महक उनसे, बुलबुल का प्यार उनसे। बस में जहाँ की ताज़ा रंगी बहार उनसे, फूलों की महक उनसे, बुलबुल का प्यार उनसे। ये फूल और कलियाँ, ये फूल और कलियाँ सौगात मुस्तफ़ा की। पढ़ लो जिन्हों नबी नाल प्यार है, ओ पढ़े सल्लल्लाहु। सारिਆਂ ਨੂੰ ही प्यार है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं प्यार, चलो जिन्हों ज्यादा है वो उच्ची पढ़ लवे। सिद्दीक सादकी के है ताज का नगीना, सिद्दीक सादकी के है ताज का नगीना, वल्लाह उसका सीना रहमत का खजीना। सिद्दीक सादकी के है ताज का नगीना, वल्लाह उसका सीना रहमत का खजीना। दहलीज अबू बकर पे, दहलीज अबू बकर पे बारात मुस्तफ़ा की। पढ़ लो ये नूरे मोहम्मदी जनाब शीस अलैहिस्सलाम की तरफ मुंतकिल हुआ तो एक दिन जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने जनाब शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया, फरमाया बेटा तेरी तरफ अल्लाह ने एक नूरे मोहम्मदी को मुंतकिल कर दिया है, उसकी हिफाजत करना। जनाब शीस अलैहिस्सलाम पूछते हैं अब्बा जान वो क्या है? तो जनाब आदम फरमाते हैं कि मेरी औलाद में से अल्लाह आखिर में एक नबी को भेजेंगे जिसे मकसूद कायनात कहा जाता है। अल्लाह उसको ना बनाते तो कुछ भी ना बनाते, लेकिन उसका मकाम मर्तबा मुझसे भी ज़्यादा है। तो जनाब शीस अलैहिस्सलाम कहने लगे अब्बा जान ये कैसे हो सकता है कि एक बेटे का मर्तबा बाप से ज़्यादा कैसे हो सकता है? तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे बेटा वो नबी तो नबी है, वो नबी तो नबी है,
मैं उस नबी की उम्मत की शान आपको बयान करता हूँ, मैं उस नबी की उम्मत की शान आपको बताता हूँ। उस नबी का मकाम तो अपनी जगह पे है, उस नबी की इज्जत तो अपनी जगह पे है। जनाब आदम कहते हैं कि जिस वक़्त मुझसे ख़ता हुई अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, जिस वक़्त मुझसे भूल हुई अल्लाह ने जन्नत के कपड़े उतरवा लिए, जब मुझसे भूल हुई अल्लाह ने मेरी बीवी को मुझसे जुदा कर दिया, जब मुझसे ख़ता हुई मैं हज़ारों साल तौबा करता रहा लेकिन मेरी तौबा कबूल नहीं हुई। आखिर में मैंने उस मोहम्मद का वास्ता दिया तो मेरी तौबा कबूल हुई। बेटा तवज्जो तवज्जो, आपकी बात मेरी बात होने लगी है, आपकी बात मेरी बात होने लगी है, हजारों साल पहले होने लगी थी। फरमाया मुझसे गलती हुई, खता हुई, निस्यान हुआ, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, लेकिन उस नबी की उम्मत बड़े बड़े गुनाह करेगी, अल्लाह जन्नत से नहीं निकालेगा। मुझसे निस्यान हुआ, जन्नत के कपड़े उतरवा लिए गए, लेकिन उस नबी की उम्मत बड़े बड़े गुनाह करेगी, इसके बावजूद उनके कपड़े नहीं उतारे जाएंगे। मुझसे गलती हुई, निस्यान हुआ, मुझे मेरी बीवी से जुदा कर दिया गया, लेकिन उस नबी की उम्मत बड़े बड़े गुनाह करेगी, बीवियों से जुदा नहीं किया जाएगा। मुझसे निस्यान हुआ, मैं हजारों साल तौबा करता रहा, उस नबी की उम्मत इधर गुनाह करेगी, इधर तौबा करेगी, अल्लाह मुआफ कर देगा। मैंने कहा कायनात में आने वाला एक ऐसा आया कि जिसके आने से पहले तज़किरे, मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ, कायनात में आने वाला एक ऐसा आया कि जिसके आने से पहले तज़किरे हैं। मेरे आका इस महीने में तशरीफ़ लाए, तवज्जो है ना जी। हज़रत आमिना फरमाती हैं 6 माह तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में है। फरमाया जिस वक़्त अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई, मैं पत्थरों पे चलती थी तो पत्थर मोम हो जाते थे, आसमान का बादल मेरे ऊपर साया करता था, ये पहाड़ मुझे सलाम करते थे, ये दरख्त मुझे सलाम करते थे। जब मेरे महबूब पैगंबर की विलादत हुई, जैसे हज़रत कारी अनैत रहमान साहब कह रहे थे, जब मैं पुत्र तैयार हो उस वेले उनका बाप मिठाइयां दे थाल वंडे, वंड वंड विच होंदे ने फर्क लखां यारो, हर कोई तौफीक दे नाल वंडे, हुंदी अपने ज़रफ़ दी गल यारो, कोई मुठ वंडे कोई थाल वंडे, ते जदों आमद हुजूर दी होई अल्लाह पाक ने मावां नूं लाल वंडे। खैर मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब आए, आकर के पूछा आमिना नाम क्या रखा है, बेटे का नाम क्या रखा है? तो जनाब आमिना कहने लगी मुहम्मद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए हैं, सारे नबियों का ज़ाती नाम एक है। एक होता है ज़ाती नाम, एक होता है सिफाती नाम। ज़ाती नाम उसको कहते हैं जो वजूद के ऊपर दलालत करता है, और सिफाती नाम उसको कहते हैं जो खूबियाँ बयान करता है। जैसे मौलाना अरसलान साहब का नाम मोहम्मद अरसलान है, ये इनकी ज़ात के ऊपर दलालत करता है। अब आप इनको अलामा साहब भी कहते हैं, मौलाना साहब भी कहते हैं, हाफिज़ साहब भी कहते हैं, कारी साहब भी कहते हैं, ये इनकी खूबियाँ, ये इनकी सिफात हैं। हज़रत आदम था, हज़रत ईसा, सभी नबियों के ज़ाती नाम एक हैं, हत्ता के खुद अल्लाह का ज़ाती नाम भी एक है, अल्लाह। लेकिन मेरे महबूब पैगंबर के ज़ाती नाम दो हैं, एक मुहम्मद, दूसरा अहमद। मोहम्मद किसको कहते हैं? मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी अपने तारीफ करें, बेगाने तारीफ करें, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, अपने भी तारीफ करें, बेगाने भी तारीफ करें, सारा जग तारीफ करे, हत्ता के रब तारीफ करे, उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए,
उसे मोहम्मद कहते हैं, और जो सबसे ज्यादा अपने रब की तारीफ करे उसे अहमद कहते हैं। अल्लाह का जाती नाम एक, सारे नबियों के जाती नाम एक, लेकिन मेरे नबी के जाती नाम दो क्यों हैं? उलमा ने वजह लिखी है, इसलिए कि अल्लाह ने जितने जमालात कमालात जो कुछ मेरे महबूब को अता किया वो इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि वो नामे मोहम्मद के अंदर समा नहीं सकता था, पूरा नहीं आता था, इसलिए नामे अहमद रखना पड़ा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, मेरी मोहब्बत में, मेरे इश्क में, मेरे साथ ताल्लुक की बिना पे, दोस्ती की बिना पे अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, दुनिया में वो हिफाजत का सबब है, नफ़े का सबब है, आखिरत में वो निजात का सबब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वही की, मूसा फुला बंदा मर गया, उसे गुस्ल दो, कफन दो और उसे दफन कर दो। जनाब मूसा कलीम फरमाने लगे, अल्लाह वो तो गुनहगार बंदा था, वो तो गुनाह बहुत करता था। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा जब वो तौरात पढ़ता था ना, तौरात पढ़ता था, जब मेरे महबूब का नाम आता था वो मेरे महबूब के नाम को चूम लेता था। नाम मोहम्मद को चूमने की वजह से अल्लाह ने बंदे की क्या कर दी है? बख्शिश कर दी है। एक और बात आपको मज़े की बताता हूँ, जिस वक्त गुनहगार लोग जहन्नुम में जाएंगे तो अल्लाह इंसानी शक्ल में किसी को जहन्नम में नहीं दाखिल करेंगे। इंसानी शक्ल को अल्लाह, इंसानी शक्ल में अल्लाह किसी को जहन्नम में दाखिल नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि इंसान की जो शक्ल है ये नाम मोहम्मद के ऊपर बनाई गई है। इंसान की जो शक्ल है ये नाम मोहम्मद के ऊपर बनाई गई है। फिर आप कहेंगे मौलवी साहब जहन्नम में फिर कैसे दाखिल होंगे? जहन्नम में इस तरह दाखिल होंगे, उस मुजरिम के गुनाह देखे जाएंगे, इसके गुनाह किस जानवर के साथ मिलते हैं। इस अगर कोई बेहया है तो उसको खिंजीर की शक्ल दी जाएगी, बंदर की शक्ल दी जाएगी, कुत्ते की शक्ल दी जाएगी, उनको जानवरों की शक्ल में जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। इंसानी शक्ल में किसी को दाखिल जहन्नम में दाखिल नहीं किया जाएगा, इंसानी शक्ल में दाखिल नहीं किया जाएगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह नामे मोहम्मद वाले को बुलाएंगे, बुला करके पूछेंगे तुझे शर्म ना आई, तुझे शर्म ना आई कि तूने मेरे महबूब का नाम रखा था फिर तू गुनाह करता रहा। फिर अल्लाह कहेंगे कि तुझे अजाब देते हुए मुझे शर्म आती है, इसलिए कि तेरा नाम मेरे महबूब के नाम के ऊपर है, जा जन्नत में चला जा। क़यामत वाले दिन सभी लोग बैठे होंगे, अल्लाह कहेंगे कुम या मोहम्मद, नाम मोहम्मद वाले खड़े हो जाएंगे, नाम मोहम्मद वाले खड़े हो जाएंगे। अल्लाह कहेंगे कि मैंने तो अपने महबूब का नाम लिया है, तुम क्यों खड़े हो गए हो? मैंने तो अपने महबूब को कहा है कि खड़े हो जाओ। वो कहेंगे या अल्लाह हमारा नाम भी तो मोहम्मद है। फिर अल्लाह कहेंगे कि जाओ, नाम मोहम्मद की बरकत से तुम सभी जन्नत में चले जाओ। एक और हदीस सुनो, मेरे आका महबूब पैगंबर ने फरमाया कि जिसने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसे यानी माँ बाप को और नाम मोहम्मद वाले को जन्नत में भेज देंगे। नाम क्या रखा है? मोहम्मद। जनाब अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, सीरत हलबिया वाले लिखते हैं सब्ज रंग की चादर दी हुई थी, सब्ज रंग की चादर दी हुई थी। कपड़ा उठाया, देखा तो देख कर के कहने लगे आज तक इतना खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा। उम्मे ऐमन कहने लगी मैंने भी नहीं देखा। जनाबे आमीना कहने लगी मैंने भी नहीं देखा। और जो मोहल्ले की औरतें आई थी वो कहने लगी कि हमने भी इतना खूबसूरत नहीं देखा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने नहीं देखा,
मेरा तसव्वुर अल्लाह ने फिर इस इश्काल को, इस एतराज को, इस झगड़े को दूर करने के लिए जनाब जिब्रील को भेजा होगा कि जिब्रील जा, मेरे महबूब पैगंबर के घर में इख्तिलाफ हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। जनाब जिब्रील आए होंगे। जनाब जिब्रील ने कहा होगा, अब्दुल मुत्तलिब आप कैसे देखते, आमिना आप कैसे देखती, उम्मे ऐमन आप कैसे देखती, मोहल्ले की औरतों तुम कैसे देखती, आमिना तू घर की चार दीवारी में रही है, तू कैसे देखती, अब्दुल मुत्तलिब तूने 2-4 मुल्कों का सफ़र किया है, तू कैसे देखता। मैंने आदम ता ईसा नबियों को देखा, मैंने पैगंबरों को देखा, मैंने रसूलों को देखा, मैंने नबियों की औलादों को देखा, मैंने मशरिक़ को देखा, मैंने मगरिब को देखा, मैंने शुमाल को देखा, मैंने जुनूब को देखा, मैंने आसमान को देखा, मैंने ज़मीन को देखा। आज तक ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा है। जिब्रील तू कैसे देखता, मैंने बनाया ही नहीं है। जिब्रील तू कैसे देखता, मैंने बनाया ही नहीं है। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। आका बड़े खूबसूरत से, आका बच्चा पैदा होवे ना, बोल तब प्यो वर्गे ने, नक फलाने वर्गे, अखा फलाने वर्गिया ने। अल्लाह ने कहा फलाने फलाने वाला वर्का ही पाड़ दिता है, ना कोई इंदे वर्गा है, ना कोई मेरे वर्गा है, ना कोई मेरे वर्गा है, ना कोई इंदे वर्गा है, फलाने फलाने वाला वर्का ही पाड़। आका बड़े खूबसूरत, हजरत कितने खूबसूरत। हजरत शाह जी कहते हैं, ए रसूल अमीन खातमुल मुरसली, ए रसूल अमीन खातमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। शेख सादी कहते हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि। हज़रत शिराजी कहते हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सना कमा कान हक़्क़हु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। आका कितने खूबसूरत हैं, आका कितने खूबसूरत हैं। मेरा तसव्वुर, मैं हज़रत हसन के दरवाजे पे गया, मैंने कहा हज़रत आप बताएं कि आका कितने खूबसूरत हैं। फरमाया एक दिन आका मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। लम्मा नज़रतु इला अनबारिही वज़अतु कफ़्फ़ी अला ऐनिही, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ। लम्मा नज़रतु इला अनबारिही, जब मैंने आका को देखा, वज़अतु कफ़्फ़ी अला ऐनिही, आपके नूर को, आपके हुस्न को, आपके जमाल को देखा। मैंने अपनी हथेली अपनी आंखों पे रख ली, खौफम मिन ज़हाबि बसरी, कि कहीं मेरी आंखों की बिनाई न चली जाए, कहीं मेरी आंखों की बिनाई न चली जाए। मैंने हाफिजुल हदीस हजरत अबू हुरैरा से सवाल किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने कहा हजरत आप बताएं आका कितने खूबसूरत थे। फरमाया मा रअयतु शय्यन अहसन मिन रसूलिल्लाह, कि आज तक इतना खूबसूरत, इतना हसीन, इतने जमाल वाला मैंने नहीं देखा। मैंने कहा जरा और तशरीह कर दे। फरमाया कि अन्न शम्स तजरी फी वजहिही, महसूस यूं होता था कि आपके चेहरे में सूरज चल रहा है। मैंने कहा अम्मा, नबी के दरवाजे पे तू गई थी जब मेरे आका बचपन में थे, लेने के लिए तू गई थी, जरा तू बताना मेरे महबूब कितने खूबसूरत हैं। अम्मा हलीमा कहती हैं, जब सारी दाइयां बच्चे ले गई, कोई बच्चा नहीं बचा। एक यतीम, ना यतीम नहीं, दुर्रे यतीम। हमने खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं समझा। आका के दर पे दस्तक दी, हजरत आमिना ने दरवाजा खोला। मैंने पूछा बच्चा है? हजरत आमिना का सवाल मुख्तलिफ था, जवाब मुख्तलिफ था। फरमाया बच्चा तो है लेकिन यतीम है।
और साथ ही आंखों में आंसू थे। हज़रत हलीमा कहती है मैंने हज़रत आमिना से पूछा बहन रोती क्यों हो? फरमाया इससे पहले जितने भी आए हैं यतीम समझ के छोड़ गए हैं। हज़रत हलीमा कहती हैं मैंने कहा चलो दिखाओ तो सही। सीरत हलबिया, आका आराम से पड़े हुए थे, या मेरा विजदान कहता है, मेरा तसव्वुर कहता है आका पंघूड़े में थे या चारपाई पे थे, पंघूड़े में थे या पंघूड़े पे। एक बात याद आ गई हजरात, एक बात आपकी नज़र कर दूं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला जो आपके चचा हैं, एक दिन फरमाने लगे कि भतीजे मैंने तेरा कलमा ऐसे नहीं पढ़ लिया, मैंने कुछ देखा था, मैंने कुछ देखा था। तो मेरे आका ने पूछा चचा क्या देखा था? फरमाया एक दिन आप पंघूड़े में थे और आपकी उंगली आसमान के चांद की तरफ थी। जैसे जैसे पंघूड़ा हरकत कर रहा था आसमान का चांद भी हरकत कर रहा था। यानी दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहता हूं आपकी उंगली पे आसमान का चांद रक्स कर रहा था। जैसे जैसे पंघूड़ा हिल रहा था आसमान का चांद भी हिल रहा था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं चचा सिर्फ यहाँ तक नहीं, वायु हद्दिसुनी वयुलहीनी अनिल बुकाई, आसमान का चांद मुझे कहानियां सुनाता था और आसमान का चांद मुझे रोने से रोकता था। आप पंघूड़े में थे, मेरी अम्मा आगे बढ़ी।